मार्केट के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आपने कुछ समय से, शायद कुछ महीनों से आपने उनकी बात नहीं सुनी होगी, उनकी लिखी हुई रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी होंगी। वो ऐसा था कि वो अपना पुराना रोल चेंज करके एक नए रोल में हैं। मैं बात कर रहा हूँ आशीष गुप्ता की, जो एक दशक से ज़्यादा क्रेडिट स्विस में थे और उनकी रिपोर्ट्स हम खूब पढ़ा करते थे, हेड ऑफ रिसर्च थे वो। अब आज नए रोल में एक्सिस म्यूचुअल फंड के CIO हैं और हमारे साथ बातचीत करने के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि आशीष की एक रिपोर्ट, जैसे कहते हैं बाजार में, एक स्टॉक आपकी ज़िंदगी बदल देता है। वो एक मौका, वो एक रिपोर्ट जो आशीष ने लिखी थी, जो आज तक लोग उसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखते हैं और आए दिन उसका हवाला देते हैं और बात करते हैं, वो थी हाउस ऑफ डेट जो आपने लिखी थी। लेकिन उससे बहुत चर्चित हुए और ऑफ कोर्स उसके बाद तो एक कहानी अलग ही हो गई और बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं अब सब आशीष की ओपिनियन को। और आशीष हमारे साथ, शुक्रिया आशीष आपका जुड़ने का, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज से बात करके। थैंक यू अजय जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो चलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे प्रैक्टिशनर हैं मनी मैनेजमेंट के, हेड ऑफ रिसर्च, जो इकोनॉमी के ऊपर बहुत पैनी नज़र बना के रखते हैं और उसके रिफ्लेक्शन को स्टॉक मार्केट में आप जोड़ते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना इकोनॉमिक रिव्यू भी जारी किया है, ग्रोथ की अच्छी बात हो रही है। और एट द सेम टाइम अगर हम लास्ट 3-4 महीने की बात करें तो इंडिया 4th बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गया है अपनी सुपीरियर ग्रोथ की वजह से। इकोनॉमिक साइकिल जो चल रहा है अभी वर्सेस मार्केट साइकिल, आपको उसमें गैप दिख रहा है क्या? मार्केट इकोनॉमिक साइकिल से आगे बढ़ गया है या मार्केट में जो साइकिल प्ले आउट हो रहा है वो जस्टिफाइड है क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल नीचे मजबूत है? आई थिंक ये सवाल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मार्केट में पिछले 2 महीने से 3 महीने से काफ़ी लगातार तेजी आई है। पिछले महीने भी मार्केट तकरीबन 4% ऊपर था। जैसे कि आप लोग पहले बोल रहे थे, स्मॉल कैप्स में और भी ज़्यादा तेजी है। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इकोनॉमी में अच्छी है, बाकी कंट्रियों से बेहतर है, लेकिन जहाँ तक कि हमारा मानना है कि ग्रोथ यहाँ से थोड़ी धीमी होगी। हम लोगों का मानना है कि सेकंड हाफ की ग्रोथ इंडिया में भी कम होगी। इंडिया इज स्टिल लिंक्ड टू द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप IT सर्विसेज सेक्टर देखें, कमोडिटी सेक्टर देखें, आप देखें कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर नाउ 10% ऑफ GDP। तो अगर ग्लोबली डिमांड कम होगी तो इंडिया में भी उसका असर होगा। एंड हमको सेकेंड हाफ में ग्रोथ स्लो होते हुए लग रही है। बट मार्केट का कॉन्फिडेंस आई थिंक एक और चीज दर्शाता है कि इंडिया का मैक्रो पहले से बहुत अच्छा है। राइट, अगर हम इंडिया के एक्सटर्नल अकाउंट की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ की बात करें, तो इंडिया का फंडामेंटल्स आर much better than most other economies, not just emerging economies, and even compared to India's past. आपने पहले सुना होगा इंडिया यूज्ड टू बी कॉल्ड पार्ट ऑफ द फ्रेजाइल 5। अब इंडिया उससे बहुत उभर के आ चुका है। एंड आई थिंक the confidence of that is also being reflected in the market, and therefore despite कि अभी growth is probably not going to be this year as fast as last year, I think market is still continuing to do well. Sure, ये बात ठीक है कि ग्रोथ जो है स्मॉल बेस से बढ़ी थी तो ज़्यादा दिख रही थी। आफ्टर ऑल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब जब बेस ऑलरेडी बढ़ गया है तो थोड़ी मॉडरेट करेगी। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात, जो हमने 18 महीने जो भी ग्रोथ हमारी रही वो हमने नेगोशिएट की एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। ग्लोबली भी हमारे यहाँ कंपैरिजन में थोड़ा शायद कम रेट बढ़े क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी उतनी ज़्यादा स्लो डाउन करने की अपने इकोनॉमी को। लेकिन अगला 18-20 महीना जब वो या तो पॉज या रेट कट के साथ कोइंसाइड करेगा, तो बाजार उसको कैसे रीड करेगा, या उसकी आहट ऑलरेडी बाजार को लग गई है और वो प्राइसिंग हो रही है? आई थिंक जैसा आपने बोला कि बाजार में वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करने लग गया है। आई थिंक
सिंस अप्रैल जब से ग्लोबल और इंडिया में इन्फ्लेशन मॉडरेट होने लगी है, आई थिंक मार्केट को कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे नहीं. आई थिंक देयर इज नो सर्टेनिटी कि कितनी जल्दी रेट कट होंगे. एंड आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अगर ग्रोथ बहुत कम हुई, हमारा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में RBI कैन कट रेट एटलीस्ट वन टाइम, ऑल्दो मार्केट इज प्राइसिंग कि इस साल कोई रेट कट नहीं होगा. बट ये ऑलरेडी मार्केट को भी पता है. तो अगर आप रेट सेंसिटिव सेक्टर देखें, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, रियल एस्टेट सेक्टर देखें, सो लास्ट 3 महीने में इन सेक्टर्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई हैं. राइट. मॉर्निंग आशीष. ओके, सो यानी फोर्थ क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि शायद एक रेट हाइक एक्सपेक्ट किया जा सकता है. ठीक है आशीष, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि शायद सेकेंड हाफ में उस तरह की ग्रोथ ना दिखे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की इंटरेस्ट रेट सिनेरियो तो एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. भारत के लिए कभी भी ग्रोथ की इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी एज कम्पेयर टू द ग्लोबल पेयर्स. ये साल इलेक्शन ईयर भी रहेगा और अब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं इस बात पे. मॉर्गन स्टैनली की इंडियन इक्विटी पे एक खास रिपोर्ट आई है और उन्होंने बोला है कि रिलेटिव वैल्यूएशन है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है. और बड़े ट्रिगर्स कौन से होंगे, किस तरह से और चीजें पैन आउट होंगी इस साल में प्री इलेक्शन ईयर में? आई थिंक इस साल दो मेजर ट्रेंड को हमको ध्यान में देना है. एक तो मार्जिन एक्सपेंशन का. लास्ट ईयर जबकि ग्रोथ अच्छी थी, टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छी थी, बहुत कंपनियों के मार्जिन प्रेशर में थे. आई थिंक अब क्योंकि कमोडिटी प्राइस प्रेशर कम हुआ है, कई सेक्टर्स में मार्जिन एक्सपेंशन की संभावना है. तो अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, कंज्यूमर सेक्टर देखें, दोनों में मार्जिन इम्प्रूवमेंट होने के आसार हैं. एंड इसलिए आई थिंक ये सेक्टर अच्छे कर रहे हैं. इसके अलावा another major thing to watch out for is recovery in rural demand. I think COVID के बाद rural demand has been very slow to recover. एंड कंज्यूमर सेक्टर में हमने देखा है कि अर्बन और टॉप एंड कंजम्पशन हैज रिकवर्ड फर्स्ट, बट रूरल कंजम्पशन कंटिन्यूज टू बी स्लो. इसको जो के शेप रिकवरी बोलते हैं, लास्ट 18 महीने में वो देखने को मिली है. हम लोगों का होप है कि इस साल सिक्लिकल रीजंस के कारण रूरल साइड में भी रिकवरी आनी चाहिए. And that should also favor the consumer sector. ओके, सो रूरल डिमांड की आपने बात की. इनफैक्ट ताज़ा आशीष, गुड मॉर्निंग. ये भी जो क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला आना शुरू हुआ है, कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स भी आ रहे हैं और ये अपडेट्स काफ़ी हद तक हमें देखने भी होंगे क्योंकि कंजम्पशन थीम है जो लगातार फोकस में है. ताज़ा अगर बात करें, मैरिको के भी अपडेट आए जो कि एक FMCG मेजर है. उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि मूवमेंट भी जिस तरह के अपडेट्स हैं उसके तौर पर बनते हुए दिख रहे हैं. रूरल डिमांड को साथ साथ रखते हुए ये कंज्यूमर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के जो अपडेट्स हैं और आगे ग्रोथ आउटलुक को लेकर आपकी राय क्या होगी? आशीष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Sorry, I lost you for last 10 seconds. ओके, रूरल डिमांड की आपने बात कही. FMCG कंपनियों के क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हुए हैं और ऑफ कोर्स कंजम्पशन थीम फोकस में है. तो क्वार्टरली अपडेट्स की अगर बात करें FMCG कंपनियों में रूरल डिमांड के साथ साथ ओवरऑल कंजम्पशन थीम की अगर बात करें, आपकी राय क्या होगी? हाँ, तो अभी तक तो एंड आपने जो कंपनियों की बात करी, तो इस क्वार्टर भी अगर आप देखें तो रूरल डिमांड रिकवरी अभी विजिबल नहीं है. एंड बट ये पिछले 6 क्वार्टर्स से चल रहा है. एंड ऑफ कोर्स मॉनसून के ऊपर, एल नीनो के ऊपर देयर आर सम कंसर्न्स, बट हम लोगों का मानना है कि बिकॉज job growth in the economy is back, real estate and construction sector is doing well, we are hoping that in the second half of the year there should be better trends in rural growth.
बट अगर हम अप्रैल में जून की बात करें, अभी ये टर्न अराउंड विजिबल नहीं है। आई थिंक अप्रैल से सितंबर का पीरियड कंज्यूमर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादातर मार्जिन से आएगी। आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी वीक होगी एंड हम लोगों का मानना है कि सेकेंड हाफ में टॉप लाइन ग्रोथ भी आनी चाहिए जैसे रूरल रिकवरी होगी। राइट आशीष, चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। उस पर आपकी पुरानी ग्रिप है। एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस सॉलिड है, मूवमेंट उसका फ्लोज पर डिपेंड करता है, उसको हम साइड में रखते हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स 4-6 महीने के गैप के बाद फोकस में आ रहे हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर पीएसयू बैंक चीफ से मिल भी रही हैं नए साल के टारगेट सेट करने के लिए। पिछला साल रिकॉर्ड क्वार्टर था पीएसयू बैंक्स के लिए, और वहीं एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस 7-8 साल के गैप के बाद रिबाउंड कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल को कैसे खेल रहे हैं इन तीनों स्पेसेस? आई थिंक क्लियरली कंपेयर टू 5 साल पहले जब फाइनेंशियल सेक्टर में सिर्फ 2-3 स्टॉक्स थे जो अच्छा कर रहे थे, जहां पे ग्रोथ भी थी और एनपीए के कंसर्न नहीं थे। अब हम सेक्टर में देखें तो रियली कहीं भी एनपीए के कंसर्न नहीं है। चाहे आप पीएसयू बैंक देखें, एनबीएफसीज देखें, एनबीएफसीज में कंसर्न्स प्राइमरीली 2 सेगमेंट में थी, रियल एस्टेट लोन जो उन्होंने दिए हुए थे और माइक्रो फाइनेंस लोन्स, और इन दोनों सेगमेंट में भी अब क्लीन अप हो गया है एंड एनबीएफसी की लोन बुक्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। बट हम लोगों का मानना है कि जो ग्रोथ है that is not going to be evenly distributed and चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, हमारी पोजीशनिंग इज फॉर कंपनी that are growing faster than the industry. So growth is the most important driver because एनपीए प्रोविजंस ऑलरेडी कम हो गए हैं। जो कंपनियां ज्यादा लोन ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगी वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होगी। राइट, ऑटोमोबाइल्स में भी बात करना जरूरी है क्योंकि वो भी एक दूसरा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है। इनफैक्ट दूसरा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव रियल्टी भी है। तो बैंकिंग की तो हमने बात कर ली, ऑटोज और रियल्टी को आप कैसे खेल रहे हैं, डायरेक्टली या एंसिलरीज के थ्रू? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हम डायरेक्टली तो स्टॉक चल गए, इसलिए बेटर टू अप्रोच एंसिलरीज। आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग डायरेक्टली भी खेल रहे हैं और एंसिलरीज में एक्चुअली हम उन एंसिलरीज को देख रहे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड अब इंडिया की काफ़ी ऑटो एंसिलरीज हैं जिनके 10 से 25% of revenues are coming from exports and they are also increasing faster. The margins because of increasing share of exports and increasing export profitability, उनके margin trends भी वहाँ strong हैं। तो अगर आप ऑटो एंसिलरीज देखें तो आपको डोमेस्टिक ग्रोथ के साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ भी कुछ एंसिलरीज में मिल रही है एंड पर्टिकुलरली स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में हम लोग ऐसी एंसिलरीज देख रहे हैं जहां पे एक्सपोर्ट्स आउटलुक इज गुड। राइट, बिल्कुल आशीष। इसके अलावा दूसरे अगर सेक्टर्स की बात करें और अब जो अर्निंग होगी, क्योंकि हम एफएमसीजी स्पेस को भी देख रहे हैं, वहाँ पर बड़ी मूव है, ऑटो स्पेस में बड़ी मूव है। आईटी का स्लो डाउन ये ऑफ कोर्स सबको पता है और इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर्स में भी ये बात कमेंट्री में भी आ चुकी है, कुछ नया नहीं है। लेकिन क्या प्राइसेस ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं 2-3 क्वार्टर की भी अगर आगे और पेन रहती है तो, या फिर नंबर्स के बाद नेगेटिवली सरप्राइज कर सकते हैं फिर से आईटी काउंटर्स? आई थिंक कई स्टॉक्स में जैसे आपने बोला कि एस्टिमेट्स ऑलरेडी कट हो गए हैं। I think maybe there is one more round of downgrade, but IT में the confidence we get is these companies in the last 4 years have been consistently paying out dividends and doing buybacks, and because of that ROEs of this sector are now much better than what it was 5 years ago. So आप most of the IT company देखें, आप 25 से 30% ROE रिपोर्ट करते हैं, इनकी डिविडेंड यील्ड भी इम्प्रूव हो रही है।
So I think IT is still a good long-term bet, but I think because of the global slowdown, there is likely to be one more round of earnings downgrade. आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपको हमारी शुभकामनाएं आपके नए रोल में। You, Ajay, Priyanka and Mams. Thank you.